morning students. Good morning students. Hello once again. Now today we will discuss about nomenclature. Before starting nomenclature, we already discussed about the general introduction of cycloalkanes and some common name of cycloalkanes. Like I already told you, trimethyl, cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane. आप ऑलरेडी रिंग जानते हो कि जो कॉमन आयुपैक किया था दैट इज साइक्लोप्रोपेन, देन ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. बट इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स. तो साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. One is substituents that's the lowest possible. Suppose in case आपके पास कोई साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर है like this, ठीक है. आपके पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोब्यूटेन, आइदर पेंटेन, कुछ भी आपके पास क्या है कि कोई भी साइक्लोएल्केन्स का स्ट्रक्चर है. अब उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं लाइक CH3 इसमें आ गया आपका. सपोज करो यहाँ पे C2H5 आ गया. यहाँ पर भी क्या है आपका CH2 CH3. अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आप किसको दोगे? सब्स्टिट्यूएंट को दोगे. कैसे? आपका जो साइक्लोप्रोपेन, अब यहाँ पे पेरेंट क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन सी, बट सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है. तो आप मिथाइल ग्रुप को क्या करोगे? उसमें पोजीशन मेंशन करोगे 1 2 3. तो इसका आयुपैक क्या होगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. गॉट इट? नेक्स्ट है आपका सपोज करो इथाइल ग्रुप अटैच है. तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? इथाइल ग्रुप से. मतलब जो आपको पॉसिबिलिटी देनी है वो सबसे पहले लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होगी. मतलब सब्स्टिट्यूएंट जहां पर अटैच है आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है. तो इसका जो नेम होगा दैट इज 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन. सेम एज नेक्स्ट वन. आप नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट है. तो 1 2 3 4 5. पेरेंट आप चाहो तो पहले लिख सकते हो. पेरेंट चेन क्या है आपका? साइक्लोपेंटेन. एंड सब्स्टिट्यूशन कहां है आपका? 1 पर है तो दैट इज 1 1 2 3 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन. ठीक. मतलब जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको आप सबसे पहले लोएस्ट नंबर दोगे. और जो आपकी रिंग है, जो आपकी साइक्लोएल्केन की रिंग है, वो आपका पेरेंट रहेगा. सेकेंड रूल क्या कहता है? अगर आपका 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स एक पर्टिकुलर रिंग में अटैच है, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो आप उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक करते हो और नंबरिंग भी लोवेस्ट कार्बन होनी चाहिए. कैसे? देखो आपके पास सपोज करो ये क्या है आपका पेरेंट क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन. ठीक. अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है. वन इज CH3 एंड अनदर वन इज, चलो यहाँ पे क्या दे दूं मैं, C2H5. सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करोगे. ठीक है. नंबरिंग प्रायोरिटी बेसिस पर करोगे. कैसे? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे सिंगल 1 कार्बन है, तो डेफिनेटली आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आपके 2 कार्बन को. तो नंबरिंग अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले तो आपने प्रायोरिटी देख ली. ठीक है कि आप नंबरिंग कहाँ से करोगे. ठीक. नेक्स्ट है आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है. कैसे? सपोज करो आप इसको 1 देते हो. 1 2 3 4 5 और ये आपका 6. ठीक. तो आपका जो इथाइल ग्रुप है वो
1 पोजीशन पर है और आपका मिथाइल ग्रुप का है 3rd पोजीशन पर है। तो आप लीस्ट नंबर रूल कैसे चेक करोगे? ये 1 पोजीशन पर है तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सपोज करो आप नंबरिंग उल्टा करते हो, रिवर्स करते हो। ये आपका 1, यहाँ सपोज करो आपका 2 3 4, ये आपका आ जाता है 5 और ये क्या आ जाता है आपका 6। तो लीस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1 है एज इट इज और ये आपका मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच है? 5th पोजीशन पर। तो दैट मींस टोटल कितना हो गया आपका? 6। तो आप इसमें जिसमें सबसे कम नंबर आया होता है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हो, दैट इज 4। तो आपकी नंबरिंग कैसे होगी इसकी? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? पहले अगर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है तो आप उसमें क्या चेक करोगे? प्रायोरिटी। सेकेंड वन इज आप उसमें क्या अप्लाई करोगे? लीस्ट नंबर रूल। एंड थर्ड वन, जब आप इसको लिखोगे, जब आप इसकी आयुपैक नेमिंग करोगे तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होनी चाहिए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कैसे? देखो, कंपाउंड क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो हो गया आपका पेरेंट साइक्लोहेक्सेन। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है आपका? इथाइल ग्रुप और सेकंड पोजीशन पर क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप। तो ई हमारा पहले आता है अल्फाबेट में और एम आपका क्या आता है? बाद में आता है। तो नेमिंग कैसे करोगे इसकी? 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये है आपका साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर आपका क्या अटैच है? CH3 ग्रुप और यहाँ पर भी क्या आपका अटैच है? CH3 ग्रुप। दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। जब आपके सेम मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो आप क्या यूज करते हो उसमें? डाई, ट्राई, टेट्रा। 2 है तो आप डाई यूज करोगे वर्ड, 3 है तो ट्राई यूज करोगे, 4 है तो टेट्रा यूज करोगे, तो कुछ प्रीफिक्स ऐड करते हो। यहाँ पे क्या दोनों मिथाइल ग्रुप है। अब जब दो सेम ग्रुप है तो आप सेम ग्रुप में प्रायोरिटीज नहीं देखते, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। तो इसका नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5 और इसका आयुपैक क्या होगा? अब जितना भी आएगा, डाई 2 बार आया ना, मतलब आपके मिथाइल ग्रुप कहाँ? 2 कार्बन पर अटैच है ना, तो दैट मीन्स डाई है, तो आप नंबर भी उतना ही लिखोगे। इसे 1 3, एक फर्स्ट पोजीशन पर है और एक थर्ड पोजीशन पर है। कितना है? डाई। ठीक है, और क्या है आपका? मिथाइल। 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले लीस्ट नंबर रूल, उनकी प्रायोरिटीज और आयुपैक नेम करने में उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका, अगर रिंग पे कार्बन कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन द सेंस सपोज करो आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, सी साइक्लोप्रोपेन में आपके कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कार्बन आके अटैच हो जाता है या ऐसी एक एल्काइल चेन अटैच होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन, आपके रिंग के नंबर ऑफ कार्बन से क्या है? ज्यादा है, तो आपके जो पेरेंट वो एल्काइल चेन होगी और जो आपका रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। कैसे? सी द एग्जांपल्स। आपके पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, बट
वही होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन किसमें है, इसमें ज्यादा है, तो आपका पेरेंट क्या है 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेन। आपने पेरेंट नेम लिख दिया, दैट इज ब्यूटेन। सी अब क्या करोगे, सेम वही लीस्ट नंबर रूल। अगर आप यहाँ, अब इसमें आप यहाँ से 1 2 कर दो तो भी सेम है, यहाँ और देखो यहाँ से करते हो 1 2 3 4, यहाँ से क्या आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, और आप यहाँ से करते हो तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे कहाँ आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। तो आप क्या करोगे, सेम लीस्ट नंबर रूल फॉलो करोगे। तो आपका कंपाउंड का नेम क्या होगा 2। अब रिंग क्या है आपकी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो दैट इज साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, CH3, इसको मैं यहाँ पे ब्यूटेन रिंग ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, दैट इज CH2 CH CH2 CH3। सेम ये क्या है आपके यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो आपका पेरेंट क्या रहेगा यहाँ पे पेंटेन। सी पेंटेन आपका क्या है पेरेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका जो साइक्लोब्यूटेन होगा वो आपका कैसा हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या है कम है कंपैरेटिवली आपके पेरेंट चेन से। तो ये तो आपकी पेरेंट चेन होगी। आप इसमें नंबरिंग कहीं से भी करो 1 2 3, चाहे इधर से करो या इधर से करो, नंबरिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका क्या होगा 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास सपोज करो एक ऐसा कार्बन है, ऐसा आपके पास कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स और आपके रिंग में कार्बन्स क्या है सेम है। सी कैसे, एग्जांपल सबसे पहले छोटा स्टार्ट करती हूँ, दैट इज आपके पास क्या है देखो साइक्लोप्रोपेन, उसमें भी कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके 3, एंड नेक्स्ट आपकी जो एल्काइल की चेन है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके हैं 3। अब तीनों में इक्वल है, जब इक्वलिटी होती है एल्केन्स की भी और रिंग की भी, तो हम क्या करते हैं जो पेरेंट चेन लेंगे वो हम रिंग को कंसीडर करेंगे, और जो आपका एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे। तो इसका नेम क्या होगा, देखो पेरेंट क्या हो गया आपका रिंग, तो दैट इज साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब 3 क्या है आपके, ये क्या है 1 2 3, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। जब आपका कोई कार्बन रिंग से अटैच हो रहा है, ठीक है, तो आप नंबरिंग उसको वहीं से, अगर आप रिंग को प्रायोरिटी दे रहे हो तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से कार्बन आपका रिंग से अटैच हो रहा है। तो अभी और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ 1 2 3, तो 1 3 है आपका क्या हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। सी अनदर एग्जांपल, अब इसमें मैं रिंग बीच में बनाती हूँ, ब्यूटेन कैसा है आपका साइक्लो। अब ये आपका पेरेंट रहेगा क्योंकि ऊपर भी 4 है और आपके नीचे भी क्या है नंबर ऑफ कार्बन्स कितने रिंग में 4 है, तो दैट इज इसका आपको लिख दो साइक्लो ब्यूटेन। आपने पेरेंट लिख दिया। अब रिंग कैसे होगा, नंबरिंग आप कहां से, या तो इधर से करो या इधर से करो, आप यहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, तो ये 1 ये 2 ये
3, ठीक है। अब 1 पे क्या है, अब ये आपकी रिंग हो गई क्या, प्रोपाइल, ठीक। बट प्रोपाइल से पहले आपका फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे क्या अटैच है, आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये मिथाइल ग्रुप आपका डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप आपका इस कार्बन से अटैच है। तो आप इसको क्या दोगे, इसका जो नंबरिंग करोगे दैट इज, ये यहां से जाएगा 1 2 3, तो ये तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, ये हो जाएगा आपका 1 डैश, तो इसका नेम क्या होगा, 1 डैश मिथाइल सी, और इसको आप बीच में लिख सकते हो, एक सेकेंड में एक साथ पूरा इधर लिख देती हूँ। वन प्रोपाइल, क्यों, मेन सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, प्रोपाइल, प्रोपाइल से क्या अटैच है आपका, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको लिखेंगे 1 डैश मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। मेरे को लग रहा है ये अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो गया है, इसको तो अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, अगर आप लोगों को ये टिपिकल लग रहा है तो अभी मैं इजी एग्जांपल्स देती हूँ, थोड़ा सा एक और एग्जांपल, चलो एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ आपको। ये तो इजी है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, सिंपल है, पेरेंट क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन सी, आगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6, तो क्या होगा 1 हेक्सेन है तो हेक्साइल, देखो जितने भी है, मीथेन का मिथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, तो हेक्सेन का हेक्साइल, दैट इज एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, इजी एग्जांपल। नेक्स्ट सी, आपको 4 क्लियर हुए, पहला आपने क्या देखा रूल्स में कि सबसे पहले अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो आप उसको लोएस्ट प्रायोरिटी पर रखोगे, नंबरिंग लोएस्ट करोगे, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो आप क्या देखोगे उसमें, पहले प्रायोरिटी, नेक्स्ट आपका लीस्ट नंबर रूल, एंड जब आईयूपैक लिखोगे आप तो क्या देखोगे उसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थर्ड में आपने देखा अगर आपके नंबर ऑफ एल्काइल चेन आपके रिंग में से ज्यादा है, मतलब एल्काइल चेन के कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज मोर देन द रिंग, तो आपकी रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगी, और आपका जो एल्केन की ग्रुप है वो आपका पेरेंट हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता है आपका, फोर्थ नंबर पे, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग एंड अल्काइल ग्रुप आर सेम, अगर रिंग के कार्बन एटम्स और अल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम्स क्या है, सेम है, तो आपका जो साइक्लोप्रोपेन या सॉरी साइक्लोएल्केन की रिंग है वो एज अ पेरेंट यूज होगी, आप जब आईयूपैक लिखोगे तो साइक्लोएल्केन की रिंग को एज अ पेरेंट यूज करोगे। तो आपके और भी रूल्स है, बट वी विल डिस्कस इट अनदर लेक्चर। आज के लिए आप 4 रूल्स की प्रैक्टिस करो, इजी फॉर्म में आप प्रैक्टिस करना, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के दे देती हूँ, एंड इनके आंसर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।